डू नॉट एक्सरसाइज वाला मामला अब खत्म किया जा रहा है, ऐसे में इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है ट्रेडर्स पर और क्या कुछ सावधानियां रखनी है अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं? तो ये बताने के लिए एनवी के प्रेसिडेंट और शेयर इंडिया के एमडी कमलेश शाह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कमलेश शाह साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं कि क्या कुछ बदलाव 30 मार्च से होने जा रहे हैं, यानी कि नई सीरीज से क्या बदलाव होंगे, पहले ये आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाएं। धन्यवाद अनिल जी। ये जो ऑप्शन होते हैं वो बायर को राइट देते हैं। इसमें दो तरीके के ऑप्शन होते हैं। कॉल ऑप्शन होता है जो राइट देता है बाई करने का, और पुट ऑप्शन होता है जो राइट देता है सेल करने का। अब ये उसका राइट है, और अब डू नॉट एक्सरसाइज वाला जो मामला है उससे क्या होगा, ये राइट उसका ऑब्लिगेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको कंपलसरी डिलीवरी लेनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी, जो कि प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, ऑप्शंस के प्रिंसिपल के खिलाफ है। अब हम मैटर को रिप्रेजेंट करेंगे एक्सचेंज में और रेगुलेटर के साथ में, और मैं इन्वेस्टर और मेंबर्स के सावधानी के लिए कुछ बात रखना चाहता हूं। एक तो अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो आप लास्ट मिनट तक स्क्वायर अप करने के लिए वेट ना करें। उसको टाइम से पहले ही आप आपकी पोजीशन स्क्वायर अप कर ले, जिससे कि आपको अननेसेसरी डिलीवरी लेनी या देनी ना पड़े। दूसरा, मैं एक्सचेंज को रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट हाफ एन आवर की वेटेड एवरेज प्राइस डिस्प्ले करे, जिससे कि इन्वेस्टर को और मेंबर्स को पता चले कि ये इन द मनी होने वाला है या नहीं। अनिल जी, बहुत टाइम क्या होता है, लास्ट मिनट मूवमेंट में 5-10 पैसे या 50 पैसे ऊपर नीचे हो जाता है, और वो होने से जो इन द मनी नहीं है वो इन द मनी आ जाता है। अगर इन द मनी आ जाता है तो वो कंपलसरी उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन दी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। तो मैं ये चाहूंगा कि लास्ट हाफ एन आवर की प्राइस कंटिन्यूस बेसिस पर एक्सचेंज इसको डिस्प्ले करे, जिससे कि इन्वेस्टर को पता चले कि ये इन द मनी होने वाला है या नहीं होने वाला है। दूसरा, और एक उपाय उसके लिए ये भी मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऑप्शन को स्क्वायर अप नहीं कर पा रहे हैं तो उसके सामने आप काउंटर पोजीशन फ्यूचर या कैश मार्केट में भी ले सकते हैं, जिससे कि वो नेटिंग हो जाएगा और आपको अननेसेसरी ऑब्लिगेशन से आप बच जाओगे। तो और एक मेरा सजेशन ये भी है कि पोस्ट क्लोजिंग एक 15 मिनट की विंडो रखनी चाहिए, जिसमें आधा % की प्राइस बैंड हो, और वहां पे पोस्ट क्लोजिंग सेशन रखना चाहिए, जिससे कि किसी का गलती से भी अगर कॉन्ट्रैक्ट रह गया हो तो उसको रेक्टिफाई करने में उसे मदद मिले। ये जो बार बार चेंज कर रहे हैं ऑप्शन की एक्सरसाइज वाला मामले को, उससे काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इन्वेस्टर्स में एक डर पैदा होता है, और जो ऑप्शन बायर है उनके लिए, जो कि ज्यादा करके रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, तो उनके लिए काफी दिक्कत आ सकती है। अक्टूबर 21 में डिसकंटिन्यू किया था, अप्रैल 22 में उसको रीइंस्टेट किया, और फिर वापस ये डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। कमलेश भाई, तो एक बात बताइए, पहली चीज, क्या एज ए ऑप्शन बायर ये मेरा राइट है कि मैं डिलीवरी लूं या ना दूं? अगर मैं कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूं तो मेरा राइट है, मेरी मर्जी होगी तो मैं एक्सरसाइज करूंगा, और पुट ऑप्शन तो मर्जी होगी तो डिलीवरी लूं। तो क्या ये बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट? और ऐसे में आपने जो 3 उपाय बताए वो अपनी जगह अलग है, लेकिन क्या ऐसा होना ही नहीं चाहिए? ये सही है, पहली चीज इस पर आए। दूसरा ये कि क्या ये सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस के लिए है, या इन द मनी ऑप्शन नहीं है तब भी ये रिस्क है? ये सिर्फ इन द मनी के लिए ही है। राइट। अनिल जी, क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, लास्ट हाफ एन आवर में मूवमेंट काफी रहती है। जो इन द मनी ऑप्शन नहीं होते हैं ना, वो बहुत दफे इन द मनी आ जाते हैं, और कोई अनिल जी 5, 10, 50 पैसे की रेंज में आते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है एक्सरसाइज करने का। तो अगर ये कंपलसरी एक्सरसाइज हो गए तो जिसने कॉल ऑप्शन लिया है उसको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, तो उतने पैसे उसको लगाने पड़ेंगे, और अगर पुट ऑप्शन लिया है तो डिलीवरी देनी पड़ेगी, तो वो डिलीवरी के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। तो ये डेफिनेटली
थियोरेटिकली ये ऑप्शन प्रिंसिपल के अगेंस्ट है और ये होना नहीं चाहिए। ठीक बात है। तो सिंपल सी बात है कि आप इसे बदलें। और दूसरी चीज जो उपाय बताए हैं, एक तो एक पोस्ट क्लोजिंग सेशन हो, ताकि मार्केट बंद होने के बाद भी अगर किसी को अपने सौदे काटने हैं तो वो हो जाए। ये समस्या तो उनके लिए भी आ सकती है जिसने किसी ने समझिए कॉल ऑप्शन बेचा है और अगर उसके पास डिलीवरी नहीं हो, इन द मनी आ गया, जो कॉल ऑप्शन इन द मनी वाला है उसे डिलीवरी खरीदनी, तो बेचने वाले के पास भी तो डिलीवरी होनी चाहिए। बिल्कुल, बेचने वाले की बात अलग है। जो खरीदने वाले पर अभी ये ऑब्लिगेशन आया है, ये बेचने वाले का तो ऑब्लिगेशन ही होता है, मगर खरीदने वाले के लिए ये राइट होता है, जो कि अभी ऑब्लिगेशन में कन्वर्ट होने जा रहा है। करेक्ट। जिसने लिया है वो प्रिपेयर्ड नहीं है इसको सेटल करने के लिए। वो अपना राइट जो एक्सरसाइज न करके वो अपना राइट सरेंडर कर सकता है, मगर यहां कंपलसरी हो गया है कि उसको डिलीवरी लेनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी, जिससे कि एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है जिसके लिए वो ऑप्शन का बायर प्रिपेयर्ड नहीं है। करेक्ट। तो इसको काफी दिक्कत आ सकती है मार्केट में, और वॉलेटिलिटी के हिसाब से इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो जो 3-4 उपाय मैंने बताए हैं, एक तो मैं ये भी अर्ज करूंगा कि लास्ट हाफ एन आवर में एवरी मिनट का वो प्राइस वेटेड एवरेज प्राइस दिखाए, जिससे कि ऑप्शन बायर या पुट बायर को पता चले कि उसका ऑप्शन इन द मनी होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। दूसरा, लास्ट मिनट तक वेट ना करे। तीसरा, अगर ऑप्शन में लिक्विडिटी नहीं है तो वो फ्यूचर या कैश मार्केट में सेटल कर ले। और चौथा है कि एक 15 मिनट की पोस्ट क्लोजिंग विंडो दे दे, जिससे कि अगर कोई गलती से भी कॉन्ट्रैक्ट रह गया हो तो उसको वो ठीक कर पाए। तो बहुत ही आपने अपने अनुभव के साथ ये अच्छे सुझाव दिए हैं तीनों चारों, जो रिटेल इन्वेस्टर्स के बड़े काम के होंगे। लेकिन उनमें सबसे बड़ा सुझाव तो जो है कि वो आखिरी मिनट तक, आखिरी दिन तक इंतजार न करें इस उम्मीद में कि मेरे दाम बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे। बेहतर यही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली आप ऑप्शन बायर हैं, चाहे पुट खरीदें चाहे कॉल खरीदें, अब आपके पास सिर्फ राइट नहीं रह गया, जिम्मेदारी भी आती दिख रही है। एनमी अपनी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन देना है वो देगा ही। लेकिन ये बात सही है कि बार बार इस तरह की चीजों में बदलाव, ये ठीक बात नहीं। लगातार बदलाव, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। अब देखते हैं फाइनल किस तरह का होता है। और ये भी समझना होगा जरूरी कि क्या वाकई में ऐसा करने की जरूरत है, और ये यदि है तो क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश शाह साहब, हमें समय देने के लिए। और इस मुद्दे पर आपने बहुत ही अच्छी अपनी थॉट प्रोसेस रखी, और किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स बच सकते हैं ये गाइडेंस भी आपने दिया। शुक्रिया सर, धन्यवाद। धन्यवाद। आइए